हजारीबाग लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र भारत के पूर्वी क्षेत्र में स्थित झारखंड राज्य के 14 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में से एक है। इसके अंतर्गत पूरा रामगढ़ जिला और हजारीबाग जिले के कुछ हिस्से आते हैं। हजारीबाग लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंदर कुल 5 विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं, जिसमें बरही, बड़कागांव, रामगढ़, मांडू और हजारीबाग विधानसभा क्षेत्र आते हैं। आपको बता दें कि हजारीबाग सीट से मौजूदा सांसद जयंत सिन्हा 2014 से ही बीजेपी के टिकट से हजारीबाग लोकसभा सीट के सांसद हैं। इससे पहले उनके पिता यशवंत सिन्हा इस सीट से सांसद रह चुके हैं। उन्होंने पहली बार 1998 में भाजपा की टिकट से चुनाव लड़ा था और भाकपा के उम्मीदवार भुवनेश्वर मेहता को पराजित कर हजारीबाग सीट से विजयी हुए थे, जिसके बाद वर्ष 1999 में हजारीबाग संसदीय सीट पर उनकी टक्कर लालू प्रसाद यादव की पार्टी राजद के उम्मीदवार अकलू राम से हुई, जहां यशवंत सिन्हा के आगे अकलू को करारी हार का सामना करना पड़ा था। साल 2004 के लोकसभा इलेक्शन में यशवंत सिन्हा को हराकर भाकपा के भुवनेश्वर महतो ने अपनी जीत दर्ज की, पर अगले ही चुनाव में यशवंत ने फिर से वापसी की और 2009 के लोकसभा इलेक्शन में कांग्रेस के प्रत्याशी सौरभ नारायण सिंह को परास्त कर भाजपा के टिकट से एक बार फिर हजारीबाग सीट से सांसद बने। आपको बता दें कि यशवंत राजनीति में अपना करियर बनाने से पहले एक सिविल सर्वेंट के रूप में कार्य कर चुके हैं। तो वहीं साल 1990 से 91 तक वे प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के अंडर और मार्च 1998 से जुलाई 2002 तक प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के अधीन वित्त मंत्री के रूप में कार्यरत थे। 2014 और 2019 में अपने पिता की विरासत को संभालते हुए जयंत सिन्हा बीजेपी के टिकट से हजारीबाग सीट से सांसद नियुक्त हुए। उन्होंने 2014 में कांग्रेस के सौरभ नारायण सिंह को हराया, तो वहीं 2019 में कांग्रेस के गोपाल साहू को 4 लाख से अधिक वोटों से हराकर विजयी हुए। आपको बता दें कि हजारीबाग लोकसभा सीट से कांग्रेस ने अब तक सिर्फ 2 बार अपनी जीत दर्ज की है। वर्ष 1971 के लोकसभा चुनाव में पहली बार हजारीबाग सीट से किसी कांग्रेस के उम्मीदवार ने अपनी जीत दर्ज कराई थी। कांग्रेस से दामोदर पांडे ने राजा की जनता पार्टी की प्रत्याशी राजमाता ललिता राजलक्ष्मी को हराकर इस सीट से विजयी हुए थे। इसके पश्चात इंदिरा गांधी की हत्या के बाद वर्ष 1984 में हुए लोकसभा इलेक्शन में कांग्रेस के दामोदर पांडे ने दूसरी बार यह सीट कांग्रेस के नाम की थी। आपको बताते चले कि आज़ादी के बाद 1952 में हुए सबसे पहले संसदीय चुनाव में बाबू राम नारायण सिंह निर्दलीय रूप से चुनाव लड़कर हजारीबाग सीट से पहले सांसद के रूप में निर्वाचित हुए थे। उन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवार ज्ञानी राम को पराजित किया था, जिसके बाद 1957 में हुए दूसरे संसदीय चुनाव में राजा की जनता पार्टी से ललिता राजलक्ष्मी ने हजारीबाग सीट पर अपना परचम लहराया। इस बार ललिता राजलक्ष्मी ने कांग्रेस के बदरू जमा खां को हराया था। 1962 और 1967 के आम चुनाव में जनता पार्टी से डॉक्टर बसंत नारायण सिंह निर्वाचित हुए, तो वहीं 1968 के उपचुनाव में भी जनता पार्टी के उम्मीदवार मोहन सिंह ओबरॉय ने एक बार फिर कांग्रेस को पटकनी दी। इस प्रकार आज़ादी के बाद से अधिकांश जगह पर जीत दर्ज करने वाली कांग्रेस पार्टी साल 1971 के आम चुनाव से पहले एक बार भी हजारीबाग सीट से जीत नहीं पाई थी। तो वहीं 1989 में भारतीय जनता पार्टी के किसी उम्मीदवार ने हजारीबाग सीट पर अपनी जीत दर्ज की थी। भाजपा की टिकट से यदुनाथ पांडे 1989 में हजारीबाग सीट से निर्वाचित हुए, लेकिन 1991 में उन्हें भाकपा के भुवनेश्वर मेहता के हाथों यह सीट गंवानी पड़ी। 1996 में भाजपा ने फिर से अपनी वापसी की और इस बार महावीर लाल विश्वकर्मा ने भाजपा के लिए यह सीट जीती। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहें सियासी पिच।